सुभानअल्लाहिल अज़ीम। हाज़रीन किराम, माह रमज़ान, माह सियाम और माह कुरान, माह क़याम के दूसरे जुमे का ये मौका है। अल्लाह ताला इसकी हाज़िरी हम सब की तरफ से कबूल फरमाए, आमीन। आज के जुम्मतुल मुबारक में इस महीने की मुनासिबत से भी एक सूरा जिसमें हुकूकुल इबाद का भी जिक्र है और हुकूकुल्लाह का भी जिक्र है, क्योंकि ये महीना अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक के खास कर याद रखने का महीना है। एक तरफ अल्लाह के हुकूक को अदा किया जाए और एक तरफ बंदों के हुकूक को अदा किया जाए। तो ये सूरा जो मैंने तिलावत की, सूरतुल माऊन, कुरान मजीद के आखिरी पारे की सूरा है और इसमें अल्लाह जल्ल शानु अमन वालू ने 7 आयत करीमा नाजिल फरमाई और हर आयत में अलग अलग एक पैगाम है, इबरत है, सबक है। कुफ्फार की तरफ इशारा है, मुनाफिकीन की तरफ इशारा है और सबक मोमिनीन को बताया जा रहा है कि ईमान वाले सबक हासिल करें, ईमान वाले अल्लाह से पनाह मांगे कि अल्लाह ताला हमें हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद पर मरते दम तक कायम रखे और हमें उसकी आसानी के साथ तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज के जुमा का मौजू है कुरान में नमाज से गफलत करने वालों की मज़म्मत। वैसे तो और बातें भी हैं इसमें, लेकिन ख़ास कर नमाज के हवाले से बारी ताला जल्ल शानू ने जिस तरफ तवज्जो दिलाई है उसे समझना है और फिर उसको याद रखना है कि कहाँ अल्लाह ने मज़म्मत की है, किस तरह के नमाजियों की, और फिर हमें क्या सबक दिया गया है, हमें क्या बताया गया है। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये सूरा है सूरतुल माऊन। क्योंकि इसमें माऊन का जिक्र आएगा आखिरी आयत में, फिर उस पर गुफ्तगू होगी। तो आखिरी आयत शरीफा में जो माऊन का लफ्ज आया है, जिसका माना है इस्तेमाल की मामूली चीजें, तो वही नाम इस सूरा का है, सूरतुल माऊन। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानू, औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, भला देखो तो जो दीन को झुटलाता है, दीन को झुटलाता है। दीन से मुराद दीन इस्लाम, क्योंकि बारी ताला जल्ल शानुहु
व अम्मा नवालुहु ने जिस दीन को पसंद फरमाया है और कुरान मजीद में उसका ऐलान फरमाया है, वो दीन कौन सा है? जिस पर आप सब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दीन इस्लाम। हर मुसलमान मर्द और औरत को शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि उसने हमें मुसलमान उम्मत में पैदा फरमाया, मुसलमान कौम में पैदा फरमाया, हमें इस्लाम में दाखिल रखा। और दुआ ये करना चाहिए कि मरते दम तक इसी पर कायम रहें, आमीन। कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। इससे ये बात भी आपको जहन नशीन करनी चाहिए कि इस वक्त और पहले भी और बाद में भी क़यामत तक इस्लाम के सिवा जितने अदियान होंगे वो अल्लाह को कबूल नहीं। अल्लाह को कबूल सिर्फ इस्लाम है। बाकी दीन भले चलते रहें दुनिया में, इम्तिहान के लिए, आजमाइश के लिए। कहीं ईसाइयत का अकीदा, कहीं यहूदियत का अकीदा, कहीं हिंदू मत का अकीदा, कहीं बुद्ध मत का अकीदा, कहीं पारसी मजहब का अकीदा, और कहीं कुछ भी नहीं। जितने भी अदियान मज़ाहिब इस्लाम के अलावा, इस्लाम के सिवा अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल नहीं है। ना उनके मानने वाले अल्लाह को कबूल है, ना वो दीन अल्लाह को कबूल है। अल्लाह को कबूल जो दीन है उसके लिए अल्लाह ने खुद फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के पास सिर्फ इस्लाम है। जो इस्लाम लेकर आएगा वही अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा। जो इस्लाम पर जिंदा रहेगा वही अल्लाह को कबूल होगा। जो इस्लाम पर मरेगा वही अल्लाह को महबूब होगा। ये बड़ी अहम बात है। वरना रहने को तो दुनिया में, जिंदा रहने को कुत्ते बिल्ली जानवर जिंदा रहते हैं और अपनी उम्र गुजार के मर जाते हैं। काफिर दुनिया में जिंदा रहते हैं, रहते रहेंगे और मौत आने पर मर जाएंगे। मौत का इनकार नहीं कर सकते, वो मौत से अपने आप को बचा नहीं सकते। कोई मरने पर आग में जल जाए, कोई मरने पर कुएं में फेंक दिया जाए, कोई मरने पर दफन कर दिया जाए, या कोई मरने पर समंदर में बहा दिया जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मौत वही है अल्लाह के यहाँ जो इस्लाम पर हो। अल्लाह को वही मौत पसंद है जिसको हम कहते हैं कलमे पर मौत, कलमे पर मौत आना। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया वो जन्नत में दाखिल हो गया। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का माना है कलमा, यानी अल्लाह पर ईमान, एक अल्लाह पर ईमान। जिसने एक अल्लाह पर ईमान ले आया और उस पर कायम रहा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो जन्नत में जाने का मुस्तहिक हो गया है, कि वो जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो पहली आयत करीमा जो सूरतुल माऊन की अभी मैंने पढ़ी है,
अभी तो और आयत बाकी हैं तर्जुमा और तफसीर के हवाले से। पहली आयत पर बयान हो रहा है इसमें, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, फरमाया भला देखो तो जो दीन को झुटलाता है, यानी इस्लाम का इनकार करता है, दीन इस्लाम पर आने से रुकता है, दीन इस्लाम में दाखिल होने से बचता है, भागता है। देखो इसको, अराइता, ये अराइता का जो कुरान मजीद में लफ्ज़ आया है, ये देखने के माना में भी है और जानने के माना में भी है। यानी कहीं तो ये होगा कि देखो तो, और कहीं होगा ज़रा जानो तो, जान लो, यानी दोनों माना में इस्तेमाल होगा। देखने के माना में भी, रुया देखने के माना में भी है और जानने के माना में भी है कि ज़रा जान तो लो, पहचान तो लो उस शख्स को, उस बदबख्त को, उस बदनसीब को जो दीन को झुटलाता है। काफिर को भी काफिर किस लिए कहा जाता है कि काफिर का माना है झुटलाने वाला, ना मानने वाला। और शरई इस्तिलाह में इस्लाम को ना मानने वाला उसे कहते हैं काफिर। वो चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे पारसी हो, चाहे ईसाई हो, ये सब काफिर हैं शरई इस्तिलाह में। क्यों? कि इस्लाम पर नहीं है। अल्लाह का हुक्म तो ये है कि क़यामत तक जो बंदा दुनिया में पैदा हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी रसूल बनने के बाद वो रसूलुल्लाह पर ईमान लाए, मोहम्मद पर ईमान लाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना रसूल माने, अपना नबी माने। जो नहीं मानता वो काफिर होता है। सीधी सी बात है। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना रसूल ना माने, इस्लाम ना लाए, वो काफिर है। तो अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, इसमें इस तरफ इशारा किया कि जरा देखो, मतलब ये है कि जरा इससे सबक तो हासिल करो। क्या तुम ऐसा बनोगे? नहीं, अल्लाह की पनाह। जो अल्लाह के दीन को, दीन इस्लाम को, जो अल्लाह का दीन है, दीन इलाही है, असल दीन है, जो उसको जुटला रहा है, वो कोई काबिल तारीफ तो बंदा नहीं है। दुनिया के एतबार से भले वो मालदार भी हो, दुनिया के एतबार से वो ओहदेदार भी हो, दुनिया के हिसाब से वो अयालदार बाल बच्चेदार भी हो, दुनिया के हिसाब से वो शोहरत वाला भी हो, इज्जत वाला भी हो, भले हो, अल्लाह को कबूल नहीं है। अल्लाह ताला को तो कबूल वो शख्स है, वो मर्द या वो औरत जो दीन इस्लाम का शहदाई है, कलमे तैयबा पर ईमान रखने वाला है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान ला रहा है, उसी पर जीना चाहता है, उसी पर मरना चाहता है और उसी कलमे पर क़यामत में उठना चाहता है। जो कलमे पर मरेगा इंशाअल्लाह वो कलमे पर उठेगा। ये अल्लाह का फैसला है, दीन इस्लाम की ये तालीम है। इसीलिए हर एक को ये तालीम दी गई है कि कोई नज़ा के वक्त, आखिरी वक्त में हो, अभी इसकी जान गले में हो, जिसको हम कहते हैं नज़ा का वक्त, वक्त नज़ा, तो फरमाया कि उसके सामने कलमा पढ़ो या उसको कलमा पढ़ाने की कोशिश करो।
फुक़हा ने फरमाया कि अगर कलमा पढ़ सकता हो तो कलमा पढ़वाओ, लेकिन अगर वो इस हालत में नहीं है कि आसानी से कलमा पढ़ सके तो उसे तकलीफ ना दो, जो वहाँ मौजूद है वो कलमा पढ़े ताकि उसके कान सुने, क्योंकि वो बोल नहीं सक रहा मगर सुन रहा है, तो कलमे की आवाज़ उसके कान में चली जाए। ये हुक्म है, उस वक्त कलमा पढ़ो। जैसे आपने देखा होगा मरने वाले के करीब कोई यासीन शरीफ भी पढ़ता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है। हदीस में है कि मरने वालों पर सूरह यासीन पढ़ा करो, तो मरते वक्त भी सूरह यासीन पढ़ी जाती है और मरने के बाद यहाँ तक कि कब्र पर भी सूरह यासीन की तिलावत मुस्तहब है, अच्छी बात। तो बात हो रही है कलमे की, और बात ये हो रही है कि अल्लाह ये फरमा रहा है अराईतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, देखो ज़रा उस शख्स को जो दीन को झुटलाता है। अब ये मुख्तलिफ लोग थे कुफ़ार में, एक तो अबू जहल भी था, आपने नाम सुना हुआ है, मशहूर काफिर गुजरा है, बदबख्त जहन्नमी। एक आस बिन वाइल सहमी था, वो भी काफिर गुजरा है, और भी गुजरे हैं। और जो काफिर गुजरे हैं वो दीन के झुटलाने वाले गुजरे हैं। अगर दीन को झुटलाने वाले ना होते तो बड़े बड़े सहाबा की तरह दीन इस्लाम में दाखिल हो जाते, आज उनका बड़ा बड़ा नाम होता। मशहूर सहाबा में आप देखें ना, अबू बकर सिद्दीक का बड़ा नाम, उमर बिन खत्ताब का बड़ा नाम, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान का बड़ा नाम, हजरत मौला अली का बड़ा नाम। ये दीन इस्लाम में दाखिल हुए, तो दाखिल हो गए तो अल्लाह ताला ने क़यामत तक इनके नामों को ऊंचा कर दिया। बच्चा बच्चा इनका नाम जानता है, इनका नाम लेता है। तो वो कुफ़ार की तरफ इशारा है कि जरा उनको तो देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग फरमाते हैं, मक्का मुकर्रमा की गलियों में इस्लाम की दावत देते हैं, और ये झुटलाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते फिरते लोगों को तबलीग फरमाते थे, और अबू जहल पीछे पीछे चलता था और लोगों को कहता था इनकी बात नहीं मानना, इनके पीछे ना जाना। ऐसा झुटलाने वाला दीन का। तो इस तरफ तवज्जो दिलाई अल्लाह ने कि अल्लाह की पनाह मांगो, और ऐ मुसलमानों, ऐ अहले ईमान, तुम मरते मरते भी अल्लाह का शुक्र करो तो कम है कि तुम्हें अल्लाह ने मुसलमान बनाया। पूरी जिंदगी जितनी उम्र तुमको अल्लाह ने दी हो उसमें तुम अल्लाह का शुक्र करते रहो, सजदे में पढ़कर भी शुक्र करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते भी शुक्र करते रहो, तो वो भी कम है कि तुम अहले ईमान हो। इतना ही बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा गरीब होना, तुम्हारा अमीर होना, ये तो बात की बात है। सबसे पहले यही बात काबिल जिक्र है, काबिल इज्जत है कि तुमको अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम में पैदा फरमाया है। तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने वाले हो, इस पर अल्लाह का शुक्र करो। ये तो हो गई पहली आयत, अराईतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, भला देखो तो जो दीन को झुटलाता है। अब दूसरी आयत में क्या फरमाया, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, फिर वो है जो यतीम को धक्के देता है। अब एक तो है हुकूकुल्लाह, उसमें तो है इस्लाम कबूल करना, अल्लाह का हक है कि इस्लाम को कबूल करो।
अब एक है हुकूकुल इबाद, बंदे का हक। जैसा मैंने कहा था कि इस सूरा में अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक दोनों तरफ हमें तवज्जो दिलाई गई। इल्म का हासिल करना इसी को कहते हैं कि इल्म हासिल करें कि क्या अल्लाह ने फरमाया, क्या रसूल ने फरमाया। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, यदु धक्का देना, दूर करना, किसको? अल्लाह फरमाता है यतीम को। मोहम्मद रसूलुल्लाह भी यतीम हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने वालिद गिरामी के वक्त में। उनके बाद दुनिया में तशरीफ लाए और यतीम रहे। तो अल्लाह ताला ने यतीमों के बारे में तवज्जो दिला दी कि ये हक है यतीम का। यतीम कौन होता है? शरई में शरई तारीफ यतीम की ये है कि वो बच्चा जो नाबालिग हो और उसका बाप फौत हो चुका हो, वो यतीम होता है। जब वो बालिग हो जाता है तो यतीम नहीं रहता, फिर उसको यतीम नहीं कहा जा सकता। जब तक नाबालिग है उसे यतीम कहा जाएगा। अब यतीम के ऊपर बाप का साया नहीं होता, इसलिए अल्लाह ताला ने उसकी बहुत कदर की और उसकी तरफ तमाम लोगों को तवज्जो दिलाई, सबको तवज्जो दिलाई कि उसका ख्याल रखना, यतीम का, उस पर शफकत रखना, मोहब्बत रखना उससे। एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया है कि जो शख्स ये चाहता हो कि उसके रिज़्क़ में फराखी हो, उसे चाहिए कि यतीम के सर पर हाथ फेरा करे, मोहब्बत से, शफकत से। तो अल्लाह ताला उसके वसीले से, उसकी बरकत से उसके रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमाएगा। ये हदीस पाक में फरमाया। और खुशखबरी दी है उस शख्स को जो यतीम की परवरिश करे, यतीम का ख्याल रखे। और यतीम का ख्याल रखने में पहला यतीम तो वो है जो अपनी फैमिली का हो, जैसे सिले रहमी जिसको कहते हैं, खूनी रिश्ता हो जिसका, खूनी रिश्ते वाला यतीम, सबसे पहले तो उसका ख्याल। उसके बाद कोई आम यतीम, कोई पराया हो, कोई भी हो। हदीस पाक में हुजूर ने एक बशारत दी है, खुशखबरी दी है। एक से ज्यादा अहादीस हैं यतीमों की परवरिश पर, यतीमों की देखभाल पर, यतीमों के साथ मोहब्बत और शफकत पर, उन पर अपना माल खर्च करने पर, बहुत सी बशारतें। एक बशारत ये दी, हुजूर ने फरमाया कि यतीम की परवरिश करने वाला मेरे साथ क़यामत में इस तरह होगा। अंगुश्त मुबारक को आपने मिलाया, दोनों अंगुश्त मुबारक मिलाया आपने, अब दोनों उंगलियां अलग है ना, आपने उनको मिला दिया। इशारा ये फरमाया कि इस तरह वो मुझसे मिल जाएगा जन्नत में जैसे दो उंगलियां मिली हुई हैं। कौन? जो यतीम को संभालेगा, जो यतीम की तरफ नजर करेगा। और खास कर अगर उसके अपने बच्चे भी हों तो उसको ख्याल आए कि जैसे मेरे बच्चे हैं, ये भी किसी का बच्चा है, आज इसका बाप दुनिया में नहीं है। तो यतीम को ज्यादा जरूरत होती है तवज्जो की, क्योंकि बाप को अल्लाह ताला ने एक ऐसा रुतबा दिया है कि वो अपने बच्चों का निगहबान होता है और जिम्मेदार होता है। बाप जिम्मेदार होता है ना बच्चे का, उसके खिलाने का, पिलाने का, पढ़ाई का, लिखाई का, तमीज का, अदब का, तालीम का, अकीदे का मुहाफिज कौन होगा? बाप और माँ। अब बाप नहीं है तो वो यतीम है बच्चा। तो जब बाप नहीं है तो उसको कौन सिखाएगा? फिर अल्लाह ने जिम्मेदारी डाल दी मोमिनीन और मोमिनात पर कि तुम हो
तुम हो यतीम की कफालत करने वाले। अल्लाह के रसूल हैं जो यतीमों की देखभाल करने वाले हैं, यतीमों के वाली हैं। ये उनका उसवा हसना है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि उन्होंने खुद को यतीम पाया, इसीलिए उनके दिल में अल्लाह ने रहमत डाली है, कल्ब अथर में, कि वो जिस यतीम को देखते हैं तो आपका दिल उस पर भरा आता है, आप उसकी मदद करते हैं, उसको पालते हैं, पोसते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। अब अल्लाह ताला ने मजम्मत फरमाई उस शख्स की कि जो बड़ा बदबख्त है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, फरमाया वो शख्स जो यतीम को धक्के देता है, ना कि उसका ख्याल रखता, ना कि उसकी कोई परवरिश करता, बल्कि उसको धक्के देता है, झिड़कता है, दिल शकनी करता है। यतीम का दिल तो बहुत नाजुक होता है, क्योंकि बाप उसके ऊपर नहीं होता, वो बाप की शफकत से महरूम होता है, तो उसका दिल बहुत जल्दी सदमा बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहता और सदमा ले लेता है यतीम बच्चे का दिल, क्योंकि यतीम है ही वही जो अभी नाबालिग है, अभी तो वो बालिग बलूग को पहुंचा नहीं, उसे तो ज़रूरत है ऐसे शख्स की कि जो उसको अपने गोद में ले, अपने सीने से लगाए, देखे कि उसकी ज़रूरत क्या है, देखे उसकी हाजत क्या है। अगर इसका बाप होता तो इसका ख्याल करता, इसको तालीम दिलवाता, इसको अच्छा खिलाता पिलाता, इसे गोद में उठाता, इसे चूमता, प्यार करता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बच्चों को प्यार करता। तो इसका बाप तो नहीं है, इसीलिए अल्लाह ताला ने सब तवज्जो दिलाई कि तुम उस तरह ना बनना, यतीम को धक्के देने वाले की तरह, यतीम को झिड़कने वाले की तरह नहीं। अगर तुम्हें पता चल जाए कि ये यतीम है तो उसकी तरफ मोहब्बत से देखो। अभी मैंने हदीसें पढ़ी ना आपके सामने, क्या फरमाया हुजूर ने, कितनी बड़ी बात फरमाई। तो दूसरी आयत में ये फरमाया फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, वो शख्स कि जो यतीम को धक्के देता है, बजाय इसके कि उसे सीने से चिमटाता, उस पर सख्ती करता है। हमारे मुआशरे में ऐसी बहुत सी मिसालें, कहीं सोतेले बाप होते हैं, वो औलाद के साथ नारवा सलूक करते हैं, रात दिन हम सुनते रहते हैं, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ। हालांकि अल्लाह ताला ने उनको एक मौका दिया है किसी को संभालने का, तो उनको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह ने एक मौका दे दिया है, हम इसकी परवरिश करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन बच्चों की परवरिश फरमाई जो किसी और के थे, उनको संभाला, उन पर शफकत फरमाई। ये तारीख़ इस्लाम में वाक़यात मौजूद हैं, धुतकारा नहीं, धक्के नहीं दिया। अब यतीम बच्चा है, वो अगर किसी ऐसे बच्चे को देखे जिसके माँ बाप हो और बाप उसको घुमा रहा हो, फिरा रहा हो, खिला रहा हो, पिला रहा हो, अच्छा रख रहा हो, तो यतीम के दिल में भी एक ख्वाहिश होगी ना, काश आज मेरा बाप होता, काश मेरा भी बाप होता तो मुझे भी शायद इसी तरह मज़ा मिलता, इसी तरह मेरी ज़िंदगी भी अच्छी होती। इसलिए अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलाई है। और यतीम का जिक्र खाली एक सूरा में नहीं आया है, और जगह भी आया। इसीलिए आया है कि बड़ा अल्लाह ने ख्याल रखा है यतीमों का, और इस्लाम की खुसूसियात में से कि यतीमों के बारे में अल्लाह से डरो, कांपो, लर्जो,
उनके साथ कोई नारवा सलूक करने से, उनकी हक तलफी करने से डरो अल्लाह से। अब तीसरी आयत में क्या फरमाया, वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, फरमाया मिस्कीन को खाना देने की रग़बत नहीं देता। ये काफिरों की तरफ इशारा हो रहा है, मगर सबक है ना मुसलमानों के लिए। हमारे यहाँ भी तो हो सकते हैं ऐसे लोग, है तो इस्लामी मुआशरा, मगर इस्लामी मुआशरे में क्या कुछ गलत नहीं होता ये मैं और आप सब जानते हैं। कोई ढकी छुपी बात थोड़ी है तो इस्लामी मुआशरा, इस्लामिक सोसाइटी, मगर गलत बातों में से, बुरी बातों में से यहां बहुत कुछ होता है। फरमाया वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, कि ये ऐसा शख्स कि खुद तो क्या दे, किसी को खाना खिलाए, दूसरे को भी खिलाने की रग़बत नहीं देता, खुद भी तौफीक नहीं है उसको, बखील है। हर पैसे वाला ज़रूरी नहीं है कि वो सखी भी हो। सखावत एक सिफत है, एक खूबी है। ये सखावत गरीब में भी हो सकती है और ना हो तो अमीर में भी नहीं हो सकती। इस बात को भी अच्छी तरह से नशीन फरमा लीजिए। सखावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवे हसना है, हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सिफत है सखावत, जूदो करम। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने नाते शरीफा में क्या फरमाया, वाह क्या जूदो करम है शैबत हा तेरा, वाह क्या जूदो करम शैबत हा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये जूदो करम ये किसकी सिफत है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत। जिस मुसलमान मर्द औरत को सिफत मिल जाए समझो हुजूर की खैरात है, सदका है अल्लाह के रसूल का, कि जो सिफत अल्लाह ने उनकी बनाई उस सिफत का जर्रा अल्लाह ने किसी मुसलमान को भी अता फरमा दिया। सखावत, तो सखावत के अंदर अमीर हो या गरीब ये सिफत है जिसको अल्लाह अता फरमा दे अपनी हैसियत के मुताबिक। वरना तो पैसे बहुत हो, माल बहुत हो, मगर हर बंदा ज़रूरी नहीं कि वो सखी भी हो। बड़े बड़े शूम, बड़े बड़े कंजूस, वकील दुनिया में मौजूद है जो माल और दौलत को जमा करते रहते हैं मगर अल्लाह की राह में खर्च करने से परहेज करते हैं, भागते हैं दूर। मर जाएंगे, माल उनका निकलेगा बहुत, लेकिन दुनिया में नहीं खर्च करते हैं। मेरे ख़ानदान के सूफ़ी बुज़ुर्ग गुजरे हैं बहुत अजीम, आज से 85 साल कबल इस शहर कराची में पैदा हुए और कराची में फौत हुए। वो फरमाते हैं नाम दुनिया में उन्हीं का रह गया, दे गया या कर गया या कह गया। फरमाते हैं उसी का नाम दुनिया में रहेगा, लोग उसको अच्छे नाम से याद करेंगे अगर उसकी सिफत ये होगी कि वो देने वाला होगा या कोई अच्छा काम करने वाला हुआ होगा या अच्छे काम का कहने वाला हुआ होगा। दे गया या कर गया या कह गया, अपने हाथ से दे गया कि अल्लाह तूने मुझे दिया था मैं अपने हाथ से देकर जाता हूं, या कोई नेक काम कर गया कि अल्लाह तूने मुझे ये मालो दौलत अता की थी, मैं ये नेक काम दुनिया में अपने हाथों से करके जाता हूं, अपनी जिंदगी में करके जाता हूं। या कह के जाए, यानी मरते मरते कह के जाए कि मेरा माल है मौजूद, इसमें से 1/3 माल
अल्लाह की राह में खर्च करना। बाकी तो शरई वारिस ले लेते हैं, मगर 1/3 में वसीयत हो सकती है, जिसके लिए भी वसीयत कर जाए। तो ये है सिफात ऐसे बंदों की। अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे भी बंदे हैं मज़मूम, जिनकी मज़म्मत हो रही है, वला यहुद्दू अला तामिल मिस्कीन, कि वो ऐसे दर्जे के बखील हैं कि ना खुद दे सकते हैं किसी को खाना खिलाना, ना खिला सकते हैं, ना खाना देते हैं किसी भूखे को, मिस्कीन को, और न किसी को रग़बत देते हैं कि भाई तुम खिलाओ। यानी दोनों बातों से पैदल हैं, ऐसे बदनसीब हैं, ना खुद कर सकते हैं ना किसी से करवा सकते हैं। खाना, ग़िज़ा जिसको हम कहते हैं, जिस्म के लिए एक ज़रूरी चीज़ है। वो काफिर हो या मुस्लिम या जानवर हो, उसे खाना चाहिए। अल्लाह है जिसका कोई ना हो, उसे भी कहीं से खिला देता है। तो खाने के लिए तो दीन इस्लाम में ये भी कैद नहीं लगाई गई कि किसी मुसलमान को ही खिला सकते हो आप, नहीं, भूखा होना चाहिए। भूखे की तारीफ है कि किसी के पास खाने को नहीं है और तुम जानते हो, वो तुम्हारा अपना हो या पराया हो, मुसलमान हो या काफिर हो, मगर तुम्हें लगा कि ये भूखा है तो उसको खाना खिला दो, इसमें कैद नहीं है। आगे क्या फरमाया, जो आज के जुमा का मौजू है, फवैलुल लिल मुसल्लीन, उन नमाजियों की खराबी है। ये अहम बात है बताना। फवैलुल लिल मुसल्लीन, वैल, वैल कहते हैं खराबी हो, वैल वैल वैल, हलाकत हलाकत हलाकत, उन नमाजियों की खराबी है। कौन से नमाजियों की? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से भूले बैठे हैं। हुम अन सलातिहिम साहून, एक है हुम फी सलातिहिम साहून। ये अन और फी, इन दोनों में फ़र्क है। और दोनों के लिए मुफस्सिरीन ने, उलमा ने फरमाया कि जो फ़र्क है ना उसको मलूज़ रखना है। ये तो अन फरमाया अल्लाह ने, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। ये नहीं फरमाया जो नमाज में गाफिल है। अगर फ़ी फरमा देता तो फिर बहुत सौ की पकड़ हो जाती। नमाज के अंदर बहुत से ख्यालात आते हैं लोगों को, बहुत सा तसव्वुर आ जाता है नमाज के अंदर अंदर, खड़े हुए नमाज में, पहुँचे हुए कहीं और हैं, ऐसा हो जाता है ना। तो फिर तो हमारी नमाज फासिद हो जाती, हमारी नमाज टूट जाती। मगर ऐसा नहीं होता, अल्लाह ने बड़ा करम फरमाया, नमाज नहीं टूटती। नमाज के अंदर ख्याल आ भी जाए तो नमाज टूटती नहीं है, बल्कि एक ख्याल तो ऐसा है जो नमाज में आना ज़रूरी है। नमाज टूटेगी नहीं बल्कि नमाज बाबरकत हो जाएगी। मालूम है कौन सा ख्याल? शेखुल मुहद्दिसीन हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहिर्रहमा ने फरमाया, जब नमाजी अत्तहियात में बैठा हो और यहाँ पहुँचे, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पढ़ते हैं ना। फरमाया जब नमाजी यहाँ पहुँचे तो उस वक़्त ऐसा तसव्वुर करे कि जैसे रसूलुल्लाह की बारगाह में। मुहद्दिस हैं बहुत बड़े, हिंदुस्तान के अव्वल मुहद्दिस, आम बंदे थोड़ी हैं वो ये फरमाते हैं किताब में अपनी कि हर नमाजी जब यहाँ पहुँचे अत्तहियात में, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो उस वक़्त तसव्वुर ऐसा लाए, तसव्वुर कि गोया कि मैं बारगाह रिसालत में हाजिर हूँ। अल्लाह के रसूल मुझको मुलाहिज़ा फरमा रहे, अल्लाह के रसूल मेरे सलाम को समात फरमा रहे। दूर नज़दीक से सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अब अल्लाह ने फरमाया कि हलाकत उन नमाजियों की जो अपनी नमाज से गाफिल है। इसका मतलब मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया कि जो बैठे रहते हैं, नमाज का वक्त निकल जाता है तो नमाज कज़ा हो जाती है, यानी मजबूरी नहीं है। एक कज़ा होती है मजबूरी में, वो शरई उज़्र होता है, शरई उज़्र।
जैसे कोई शख्स बीमार के पास बैठा हुआ है, डॉक्टर ने कहा हिलना नहीं, यहां से इधर से हिलना मत, तो हिलने में अगर नमाज जारी हो तो चली जाए, भले गुनाह नहीं होगा। क्यों? कि उसके लिए उस वक्त वही जरूरी है। जमात जारी हो, चली जाए, कोई बात नहीं। नमाज निकल रही है, निकल जाए, कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लेगा, गुनाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? शरई उज़्र आ गया ना। लेकिन खराबी है फवैलुल लिल मुसल्लीन, यहां खराबी उनके लिए फरमाया कि जो जानबूझकर नमाजों का वक़्त निकाल दे, इधर उधर खेल कूद में, गप्पों में, शप्पों में, अपनी अपनी खर मस्तियों में, और फिर कहे ओ नमाज निकल गई। तो भाई नमाज तो निकलेगी ना, नमाज तो अपने वक्त पर होती है। तुम अगर किसी शरई मजबूरी के बगैर नमाज का वक्त गुआ दोगे तो नमाज का वक्त तो निकल जाएगा, तुम्हारे लिए रुका थोड़ी रहेगा। तुम्हारा काम है कि तुम नमाज के वक्त नमाज अदा करो। जब तक नमाज का वक्त है उसके अंदर अंदर नमाज अदा कर लो, कज़ा होने मत दो, गफलत मत करो। एक हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐसा शख्स कि जो बैठा रहता है सूरज को देखता हुआ, और जब देखता है कि सूरज दो शैतान के सींगों के बीच में आ गया, यानी डूबने के करीब आ गया, तो उस वक़्त उठकर ठोंगे मारता है। ये हदीस में फरमाया हुजूर। ठोंगे मारता का मतलब क्या है? कि बस जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लेता है, यानी सर से बोझ उतारता है। बहुत से नमाजी ऐसे हैं जो नमाज को सिर्फ आदत के तौर पर पढ़ते हैं, आदतन, रस्मन। तो नमाज रस्म के लिए नहीं है, नमाज आदत के लिए नहीं है, नमाज तो अल्लाह के मोहब्बत के लिए है, अल्लाह की रजा के लिए, कि अल्लाह की मोहब्बत में पढ़ो, बंदगी और इबादत के जज्बे से सरशार होकर पढ़ो, खुशू व खुजू के साथ पढ़ो। तेरी नमाज बेसुरूर, तेरा इमाम बेहुजूर, ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने फरमाया शेर में, तेरी नमाज बेसुरूर है तो नमाज तो अदा हो जाएगी, जवाज नमाज का जो होता है वो तो हो जाएगा, नमाज हो गई, मगर जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई। नमाज तो फिर ऐसी नमाज है कि क्या बात है, सुभान अल्लाह, कि खालिसतन अल्लाह ताला के इश्क व मोहब्बत में डूब कर नमाज। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम सलातिहिम साहून, कि फरमाया जो नमाज से गाफिल है, कि वक्त गुजार देते हैं फिर नमाज को भागते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं फिर नमाज को भागते हैं। भाई वक्त पर पहुंचो ताकि तुम्हारे अंदर खुशू खुजू और इश्क व मोहब्बत सलामत रहे। फिर फरमाया अल्लाह ने अल्लज़ीना हुम युराऊन, वो जो दिखावा करते हैं, यानी अब वो नमाजी, ये मुनाफिकों का जिक्र है, मगर सबक दे रहा है ना अल्लाह ताला कि दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। मुनाफिकीन क्या करते थे? मदीना तैयबा में नमाज पढ़ने वालों के साथ नमाज पढ़ते थे और कलमा पढ़ने वालों के साथ कलमा पढ़ते थे, रोज़ा रखने वालों के साथ रोज़ा रखते थे, मगर अंदर से मुनाफिक थे, अंदर से काफिर थे। तो अल्लाह फरमाते हैं उनका रोज़ा ना कबूल ना उनकी नमाज कबूल, क्योंकि वो मुसलमान मोमिन है ही नहीं, वो मुनाफिक हैं। मुनाफिक की तारीफ ये है कि दिल में कुछ और, ज़बान पर कुछ और, वो हिपोक्रेट। लेकिन मुसलमान तो जो दिल में हो वही ज़बान पर हो, मोमिन की तारीफ ये है। तो फरमाया अल्लाह ने अल्लज़ीना युराऊन, वो जो दिखावा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं दिखावे के लिए। ये किसकी तरफ इशारा है? कि जो अल्लाह के लिए ना पढ़ रहा हो, दुनिया को दिखाने के लिए पढ़ रहा। अब इसमें भी एक बात समझने की बड़ी बारीक बात है, रियाकारी की बात हो रही है ना। तो रियाकारी जो है वो ये नहीं है कि कोई आपको देख रहा हो नमाज पढ़ता हुआ। नमाज पढ़ता हुआ तो कोई भी देख सकता है किसी को, तो नमाज पढ़ने वाला रियाकार नहीं कहलाएगा। रियाकार वो होगा जो इसी नीयत से नमाज पढ़े कि मुझे लोग नमाज पढ़ता हुआ देखें, वैसे तो मैं पढ़ता नहीं हूं, वैसे नहीं पढ़ता, मगर अब लोग देख लें कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं, ये रियाकारी होगी। अल्लाह ताला ने इससे बचने का हुक्म दिया हुआ है, इसकी मजम्मत फरमाई अल्लज़ीना हुम युराऊन, कि उनके लिए खराबी उन नमाजियों के लिए जो दिखावा करते हैं,
दिखाने के लिए नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, तनाई में नहीं पढ़ रहे, और वैसे सबके सामने दिखावे के लिए नमाज पढ़ने खड़े हो जाएंगे। अब फरमाते आखिरी आयत शरीफा, सूरत का नाम भी यही है, मैंने शुरू में कहा सूरतुल माऊन, और यहां फरमाया अल्लाह ने वयमनऊनल माऊन, और बरतने की चीज, इस्तेमाल करने की चीज मांगे नहीं देते। ये बड़ी नाजुक बात बयान फरमाई अल्लाह ने। माऊन, उलमा फरमाते माऊन से मुराद ये है कि घर के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो बड़ी मामूली होती हैं, सुई, धागा, प्लेट, गिलास, चम्मच, ये बड़ी मामूली चीजें हैं ना। तो फरमाया किसी को जरूरत पड़ सकती है, पड़ोसी को, किसी को, तो अगर कोई मांग ले तो कहते नहीं है, नहीं है, जाओ। अल्लाह ने मजम्मत फरमाई कि ऐसों की मजम्मत है, मजमूम है ऐसे शख्स कि जो इस्तेमाल की चीज देने से रुक जाते, हालांकि मामूली चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, कोई बहुत बड़ी दौलत नहीं है, मामूली चीज है। फरमाया उनको देने से भी परहेज करते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा साहबा ने, या रसूलल्लाह माऊन क्या है? फरमाया नमक, पानी, आग। हदीस पाक में फरमाया नमक, क्योंकि नमक की मिसाल दी जाती है भाई मामूली चीज है यार, जरा सा नमक दे देना, हाँ ये ले लो भाई नमक। पानी दे देना, हाँ ये ले लो भाई पानी। पानी को हदीस पाक में उन्होंने फरमाया पानी का सदका बेहतरीन सदका है, क्योंकि पानी पिलाए किसी को बहुत बड़ा सदका है, सवाब है बड़ा। तो पानी हुजूर ने फरमाया। और तीसरी बात फरमाई आग, के ज़माने में जलाने के लिए आग हुआ करती थी ना, गैस तो नहीं थी, तो फरमाया आग, कि कोई आग किसी से मांगे कि भाई इधर आग जल रही है आपके अंदर, आग मुझे भी दे देना लकड़ी, तो फरमाया ये मामूली चीज़ें हैं, कोई इससे भी अगर रुक जाए तो फिर तो ख़राबी है उसके लिए। तो आज माह रमज़ान शरीफ में सूरतुल माऊन की तिलावत, तर्जुमा और तफसीर पर इस फ़कीर आजिज़ ने गुफ्तगू की है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।